हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। आज है हमारा 76 रिपब्लिक डे और दिन की शुरुआत हुई हमारी एज यूजुअल ग्रीन टी के साथ। उसके बाद सभी को नमस्कार। और हमने अपनी ग्रीन टी सुबह की एंजॉय करी। और 26 जनवरी का ब्लॉग आज आ रहा है 27 जनवरी को, क्योंकि कल का दिन इतना पूरा बिजी था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। सुबह उठ गए थे 5:30 बजे अपनी ग्रीन टी एंजॉय करते करते, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए थे। फिर उसके बाद हमारे लियो की तरफ से भी सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आराम से बैठे हैं। मैं जहाँ भी होती हूँ हमेशा ये हर जगह वहीं आ जाता है, मतलब मेरे को 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद लियो और अंकित को बाहर जाना होता है। अंकित चाय पीता है और लियो अपनी मट्ठी खाने के लिए एक्साइटमेंट के साथ सुबह सुबह चल देता है। मतलब उसका हर दिन का नियम है, मैं हूँ या ना हूँ उसको जाना है, और वो बहुत एक्साइटेड रहता है इस चीज़ के लिए। ये सुबह सुबह भगवान जी को नमस्ते बोला हमने, उसके बाद निकल गए। और मतलब 26 जनवरी वाले दिन ना इतनी तेज़ धूप थी कि ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। हम दोनों लोग निकले, सुबह सुबह का मौसम तो थोड़ा सा ठीक था, मतलब अच्छा हवा चल रही थी, लेकिन दोपहर आते आते भयंकर गर्मी हो गई थी। और ये लियो की मट्ठी जो खाने के लिए सुबह सुबह आता है, फिर उसके बाद इसको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस ये दूसरे डॉग भी वहाँ खड़े हैं उनको भी चाहिए, तो फिर भैया उनको भी दिया गया। और ये चीज़ लियो से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो वहाँ से अंदर से भौंक रहा है कि दूसरे डॉग्स को मत दो, बस मुझे दो। और अंकित को घर की चाय पसंद नहीं है, या ये कह लो कि मैं बनाती नहीं हूँ, तो बाहर आया हुआ है चाय पीने। उसके बाद मैं तो चाय पीती नहीं, तो फिर मैंने कहा तुम ही पियो, और चाय फिनिश हुई अपनी। फिर हम वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। मतलब मॉर्निंग का 15 मिनट का बाहर निकलना ज़रूरी है अंकित के लिए और लियो के लिए, दोनों के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा धूप आने लगी थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। और ये हमारी सोसाइटी में पूरा रिपब्लिक डे का डेकोरेशन हुआ था, बहुत अच्छे से सजाया गया था। यहाँ पे मतलब हर साल ही होता है, हर सोसाइटी में ही होता है, अच्छे से सजाया जाता है। फिर ये आ गए अपना खा पी के वापस, और पता नहीं कौन सा जो क्रैक करा था अंकित ने कि हम दोनों हंस रहे थे। उसके बाद ये था कि चलो फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया गया है, तो रेडी होना था हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पे मतलब बुलाया जाता है कि आ जाओ फ्लैग होस्टिंग होनी है, तो आ जाओ। हमने कहा फिर चलो भाई, बुलाया गया तो चलना तो पड़ेगा ही। और ये सुबह सुबह नहाने के बाद ये बाल सूख नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ड्रायर यूज़ कर लिया जाए। फिर उसके बाद बाल सुखाने के बाद फिर भगवान जी को नमस्ते करा और उनको पूजा करी उनकी, और सभी के लिए प्रे करा कि सब ठीक रहें, अच्छे से रहें, जहाँ भी हैं, जो भी जुड़े हैं, जो भी सराउंडिंग में हैं, सब अच्छे से रहें, सब ठीक रहें, सब पर उनकी कृपा बनी रहे। उसके बाद ये हुआ कि ब्रेकफास्ट कुछ रेडी हुआ नहीं था, तो फिर दूध पिया हमने, और आई डोंट लाइक, बट फिर भी ज़बरदस्ती पीना पड़ा। उसके बाद ये था कि हम दोनों लोग रेडी हो चुके थे, फिर निकल लिए हम दोनों अपनी सोसाइटी के ग्राउंड में जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रही थी। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होने के बाद ये छोटे छोटे बच्चों का डांस था वहाँ पे। मतलब इतने प्यारे बच्चे डॉल जैसे लग रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये डांस कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा क्राउड कलेक्ट हो गया था, काफ़ी सारे लोग आ गए थे सब। और ये भगवान राम के ऊपर एक गाना था, उनके ऊपर ये बच्चे डांस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कूद रहे हैं यहाँ से वहाँ, मतलब बहुत अच्छे डांस परफॉर्मेंस थे, और बच्चों ने अच्छा खासा परफॉर्म भी करा था। देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अभी भी बच्चों में एक्साइटमेंट है। हमारे टाइम में तो खैर बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी एक्साइटमेंट, मतलब 25 जनवरी को ही इतने ज़्यादा हम एक्साइटेड रहते थे जाने के लिए कि 26 आ रही है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये स्केटिंग डांस था बच्चों का। बच्चे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। छोटे छोटे जो बच्चे थे थोड़े से गिरे भी, लेकिन फिर भी उनका जो कोच था वो काफ़ी अच्छे से उनको ट्रेंड किया था, तो बहुत अच्छे से अपना उन्होंने डांस परफॉर्मेंस अपना किया। और सबसे बेस्ट यही था, इसी को सबसे बेस्ट प्राइज़ मिला था इस डांस को ही, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म करा था। और सारे बच्चे मतलब बहुत अच्छे से ही पूरे एक्साइटेड थे, और थोड़ा नए और डिफरेंट टाइप के डांस थे इसमें इन्वॉल्व, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा हमारी कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर रहा है, तो भाई अब
थोड़ा सा ड्रेसअप हुए हैं तो ये तो बनता ही है। मैंने कहा चलो, कैमरा टिकाया मैंने उसके बाद मैंने कहा चलो फिर हो गया हमारा फ़ोटो। कह रहा है मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कैसे कैसे जाना है। उसके बाद ये सारा प्रोग्राम 1-2 घंटे का था, ख़त्म हुआ। फिर वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हुए। ये हमारे प्यारे तिरंगा झंडा। फिर अंकित को वहाँ पे एक रोज़ पड़ा हुआ मिला तो उसने मेरे को रोज़ दिया, और उसके बाद माइक पेशेंट मिल गया तो वो नमस्ते बोलने लगा। फिर यहाँ पे ये हुआ कि ख़त्म हुआ सारा कार्यक्रम, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो मैं मैम का वेट कर रही थी। अंकित बोला मैं तो लाइन में लगूंगा नहीं भाई, मैं तो चला घर। वो चला गया घर और मैं मैम का वेट कर रही थी, क्योंकि मैम बोली थी कि जब फंक्शन ख़त्म हो जाए तो मेरे को बुला लेना। तो वो आई, उसके बाद उनको मैंने चेयर में बिठा दिया। और वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मतलब लड्डू और समोसा मिल रहा था, और हम लोग भी इतने खुश हो के लाइन में लगे हुए थे, मज़ा आ रही थी। क्योंकि ये सब चीज़ें करने में ना तो भाई बहुत मज़ा आता है। बात समोसे लड्डू की नहीं, वो कोई भी जाके बाहर से खा लेता है। ये भाई साहब पता नहीं क्या लिए थे हाथ में, लेकिन जो मज़ा ऐसे लाइन में लग के लेने में है ना, वो और किसी चीज़ में है ही नहीं। फिर मैम बोली कि ये तुमने सही किया जो मुझको बुला लिया ऐसे टाइम पे। फिर उसके बाद हम दोनों ने अपना अपना लड्डू और समोसा खाया। मैम ने मतलब अपने हस्बैंड को दे दिया, क्योंकि वो तो बाहर आए नहीं थे, तो मैंने बोला आप मेरे से खा लो। फिर हम दोनों लोगों ने समोसा लड्डू शेयर करके खाया। फिर मैम बोल रही हैं कि ये समोसा तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलते हैं दूसरी बार लाइन लगाते हैं। मैंने कहा सब जानते हैं हम लोगों को, तो अब दूसरी बार बिल्कुल नहीं जाना। धूप तो अच्छी खासी थी, लेकिन हवा भयंकर चल रही थी। बालों का हाल देख के पता ही चल रहा है कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। धूप में बैठे थे तो ठंडी ठंडी हवा भी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, बस हाँ थोड़ा सा बालों को उड़ा के रख रही है बिल्कुल। मैम बोल रही हैं कि अब चलो बाहर, अब मुझको बताओ चल के कि ये समोसा आखिर आया कहाँ से, क्योंकि मेरे को खाना है ये समोसा। मैंने कहा भाई बाहर से तो नहीं आया, क्योंकि बाहर के टेस्ट करें हैं तो वो उतने अच्छे नहीं हैं। फिर उसके बाद फंक्शन पूरा ख़त्म हुआ, हमने अपना समोसा लड्डू निपटाया। फिर हम लोग गए सोसाइटी के बाहर, जहाँ पे एक स्वीट शॉप है, तो वहाँ पे गए। मैम बोली कि मेरे को और खाने का मन कर रहा है, या तो लाइन में लगो या तो बाहर चल के मेरे को पता लगाओ। तो मैंने बोला चलो बाहर ही चलते हैं। ये भगवान जी हमारी सोसाइटी के मेन गेट पे, और ये सब पूरा ग्रीनरी वगैरह पूरा अच्छे से डेकोरेट हुआ था उस दिन। फिर उसके बाद समोसा तो मिला नहीं, आ गए वापस घर, चेंज करा। पतिदेव का कुछ काम था तो वो काम किया। काम करते करते थोड़ा सा अपना सेल्फ ऑब्सेशन जो ज़रूरी है ये सब करा, ड्रामेबाजी। उसके बाद थोड़ा देर काम करने के बाद फिर हम निकल गए मेला देखने के लिए। हमारी सोसाइटी के पास में मेला लगा हुआ है, वो कल उसका लास्ट डे था, और अंकित पान खा के आया था, तो मैंने बोला था मेरे लिए भी लेके आ जाना मुलेठी वाला पान, तो वो मेरे लिए पान लेके आया। फिर हम दोनों पान खाते हुए निकल गए। पान में और कुछ नहीं था, बस सिर्फ मीठा पान था और मुलेठी थी उसमें। घर से लगभग 5-10 मिनट की दूरी में ही था जो मेला लगा हुआ था, और कल उसका लास्ट डे था। मतलब हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो काफ़ी सारे झंडे बिक रहे थे वहाँ पे, और जब हम वहाँ से कभी निकले थे तो हमको दिखा था ये हस्तशिल्प महोत्सव था। तो हम लोग दोपहर में ही गए थे, क्योंकि ये था कि शाम में टाइम नहीं था, शाम में दूसरे काम थे। तो ये देखा वहाँ पे रश तो नहीं था, क्योंकि दोपहर में 2 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास भयंकर धूप थी वहाँ पे, तो कोई भी नहीं था। तो हमने बोला बस एक बार देख के आते हैं कि शायद कुछ मिलता है वहाँ पे या नहीं मिलता। तो गए, काफ़ी सारी शॉप्स थी, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था, लेकिन मतलब अच्छा था फ़न के लिए। और झूले भी थे, बड़े बड़े से झूले थे। भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है। कपड़े वपड़े थे तो देखे हमने सारे, ख़रीदा कुछ भी नहीं। भाई देख के ही मज़ा आती है। चारों तरफ घूमे, जितना भी एरिया था वहाँ पे सब देखा। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर भी हमने सोचा आए हैं तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो करते ही हैं, शायद कुछ मिल जाए। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सामान वगैरह मिल रहे थे, फ्लावर्स थे, कालीन वगैरह सब कुछ मिल रहा था। फिर फाइनली हम मतलब एक शॉप में गए जहाँ पे सारे कप क्रॉकरीज वगैरह मिल रही थी। अंकित को उसमें से 2 कप पसंद आए, तो उसने बोला कि
लेते हैं वाइट वाले। फिर कप हम कितने लिए, बोला कि दोनों का सेम सेम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ये सारा बहुत अच्छे से बना हुआ था और ये क्रॉकरी सेट बहुत अच्छे थे। भैया पैक कर रहे हैं हमारे कप्स। उसके बाद इसको जाने क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही थी और देख रहा था। मैंने कहा चाय तो तुम घर की पीते नहीं हो, तो इतने क्रॉकरी सेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूज़ तो होता नहीं है। ये वुडन का भी काफ़ी अच्छा सामान था, लेकिन थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन काफ़ी अच्छा था सब कुछ। कपड़े वपड़े देखे वहाँ तो खैर कपड़े नहीं पसंद आए। कश्मीर से एक शॉप आई हुई थी तो वहाँ पे कश्मीरी क्लॉथ्स मिल रहे थे। फिर फाइनली अंकित ने लियो के लिए एक डॉग लिया और मेरे लिए एक छोटा सा पेंगुइन लिया। बहुत बहुत क्यूट से खिलौने थे। ये वाला पेंगुइन लिया मैंने और लियो के लिए डॉग लिया गया। और ये इतनी क्यूटी सॉफ्ट से टॉय थे तो ये लिए गए 2। और उसके बाद ये हुआ कि भाई आए हैं तो कुछ खाते ही हैं, लेकिन वो खाना ना जहर सा हो गया बिल्कुल हमारे लिए। बट हमने खाया क्योंकि घर आते इतना ज़्यादा पेट में दर्द हुआ। और ये थे गोलगप्पे और मैं तो बस एक ही खाया और बाकी अंकित ने ही निपटाया। और एक ही खाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो गई, क्योंकि पता नहीं कब का बना हुआ था क्या था, लेकिन फिर भी खाया। तो उस टाइम तो भाई जब भूख लगी होती हो तो अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। खाया, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी एक के बाद दूसरा, और फिर मेरे से खाया भी नहीं गया। फिर उसके बाद बोला कि भाई अब थक गए हैं, अब चुपचाप से घर चल लो। तो हमने वहाँ से 2 कप खरीदे और 2 टॉय खरीदे, जिसमें से एक लियो का एक मेरा। ये एक गाड़ी थी वहाँ बच्चों को घुमाने के लिए और वहाँ पे झूले थे जो झूले जा रहे थे। फिर मैंने बोला चलो अब चलते हैं वापस घर। बोला कि बहुत हो गया, अब नहीं घूमना, अब घर चलो वापस। फिर उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पानी वगैरह लेके ही चलना चाहिए अब साथ में। और फिर लियो के लिए प्रैंक किया गया। लियो के लिए जो टॉय आया ना उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अंकित बोला कि मैं उसको प्यार करूँगा और तुम देखना कैसा रिएक्शन रहता है उसका। और एज़ यूजुअल वो बहुत परेशान था कि मेरे अलावा और किसी बच्चे को कैसे प्यार कर रहे हो। उसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, इतना बाक कर रहा था। फिर अंकित उसको लेके ऐसे बैठा तो भौंक रहा है कि मतलब ऐसे कैसे प्यार करोगे, या तो मुझको दो मैं उसको दूर फेंक दूंगा, या तो सिर्फ मुझको प्यार करो। और मेरे पे भी बाक कर रहा है, मैं भी उसको प्यार कर रही हूँ तो मेरे पे भी भौंक रहा है। और ये था मेरा क्यूटी सा टॉय जो मेरे लिए लिया गया था। ये बहुत प्यारा था, बस सॉफ्ट सा था। मैं उसको छुपा के रख दी। उनका लियो को अगर मिल जाएगा ना तो वो इसको भी खेल देगा, पूरा फाड़ देगा। फिर उसके बाद बज गया 3:45। फिर रेडी हुए हम जिम के लिए अपना। भाई जिम जाना ज़रूरी था। उसके बाद अपना हमने BCA रेडी करा। उसके बाद निकल गए हम जिम के लिए। जिम में जाके आज हमने थाई का वर्कआउट किया, क्योंकि 3-4 दिन से एक्सरसाइज में मतलब थाई का पोर्शन इंक्लूड नहीं था। शोल्डर चेस्ट चल रहा था, नमन चल रहा था। तो उसके बाद फिर हमने थाई के वर्कआउट किए। पूरा 2 घंटे एक्सरसाइज करी, जिसमें पूरा स्क्वाट्स पोर्शन, हिप थ्रस्ट, पेट विथ लंजेस करने में बहुत बुरी हालत होती है इंटीरियर थाई की, लेकिन मज़ा आता है फिर बाद में जब सोरनेस होती है। उसके बाद वेट्स के साथ स्क्वाट्स करे और ये भी काफ़ी मज़ेदार थे। मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में। और फिर RDLs करे हैम्स के लिए। मतलब पूरा 2 घंटे का वर्कआउट था। 2 घंटे में कम से कम 8 से 10 एक्सरसाइज थी, जिसमें टोटल 500 स्क्वाट्स इंक्लूडेड थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट लिफ्ट करा, ज़्यादा नहीं था, 60 kg ही था। ठीक ठाक से रेपिटेशंस इसके निकाले। उसके बाद 2 घंटे में ऐसी सी हालत हो गई, पूरे भयंकर पसीने, थकान हो गई वापस से। फिर हम घर की तरफ निकले और ऐसी सी कुछ हालत थी, लेकिन एक्सरसाइज हो जाती है तो दिन पूरा कंप्लीट होता है। फिर ये हुआ कि चलो भैया प्रोटीन पीना तो ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करके आए हो। तो फिर अपना प्रोटीन एंजॉय करा। और जब एक्सरसाइज करके आओ ना और अच्छे टेस्ट का प्रोटीन मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। पूरा एक्सरसाइज वसूल है अगर प्रोटीन पी रहे हो अच्छे से, तो आप अच्छा वर्कआउट करने के बाद। उसके बाद ये हुआ कि चलो भैया थोड़ा काम वाम किया जाए। फिर आए पेशेंट, तो पेशेंट में इंजेक्शंस देने थे,
तो फिर मैंने बोला चलो इंजेक्शन लोड करके लगा दिया जाए, पेशेंट को काम भी तो करना होता है। पूरा दिन तो घूमे ही थे, कल क्लिनिक की छुट्टी थी, लेकिन शाम में कुछ पेशेंट आए थे तो उन्होंने कहा चलो ये काम करना ज़रूरी है। तो पेशेंट अटेंड करे जितने भी थे शाम में, अंकित ने अपने, मैंने अपने। इंजेक्शन से तो भाई सबको डर लगता है, लेकिन ज़रूरी है भाई। उसके बाद इंजेक्शन लगाए मैंने पेशेंट को, अपने काम वाम करके मैं फिनिश हुई। उसके बाद ये कप लेके आई अपना, मैंने ग्रीन टी शाम का एंजॉय का करा। शक्ल से तो बुरी हालत लग रही है, 12 बजे हुए पूरी शक्ल में, लेकिन ये कप काफ़ी अच्छा था, इसमें ग्रिपिंग भी अच्छी थी। और ऐसे ही आज का दिन हमारा ख़त्म हुआ, अपनी ग्रीन टी एंजॉय करी, फिर रात में टाइमली सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।